हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट अपडेट्स में। जो भी साथी हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो नेक्स्ट वीक बाज़ार का जो 20 से 24 दिसंबर के बीच हमारा बाज़ार चलेगा, उसमें कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे बाज़ार को हिट कर सकते हैं और हमारे बाज़ार की आने वाले वीक में क्या पोजीशंस रह सकती है। अगर मैं पिछले वीक की बात करूं तो आप सभी को पता है पिछले वीक में नेगेटिव जो ग्लोबल क्यूज़ थे उनकी वजह से हमारे बाज़ारों में कमज़ोरी देखने को मिली है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी जो हमारा निफ्टी है उसमें अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिली थी और निफ्टी ने 17,000 से नीचे के लेवल पर क्लोजिंग दी थी। अब हम दोस्तों वो फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला और मेजर जो फैक्टर है वो है ओमिक्रॉन वायरस। दोस्तों, ओमिक्रॉन जो वायरस है उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया में लगातार तेजी से फैल रहा है। अगर मैं अभी की बात करूं तो लगभग 89 कंट्रीज़ में ये वेरिएंट फैल चुका है और इंडिया में भी अब इसके केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर मैं अभी की बात करूं तो इंडिया में लगभग जो इसके मार्क हैं वो 150 को क्रॉस इसके केसेस कर चुके हैं और जो यूरोपियंस और यूएस जो कंट्री है उनके अंदर ये बहुत ही तेज़ी से ये लगातार फैल रहा है और उसी वजह से लास्ट ट्रेडिंग डे में भी आपने ओमिक्रॉन वायरस का जो इम्पैक्ट है वो फॉरेन की मार्केट्स के ऊपर हमें देखने को मिला है। वहीं डब्ल्यूएचओ ने भी ये कहा है कि ये जो वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट से लगभग डबल और ट्रिपल स्पीड से ये फैलता है और ये फैल रहा है। तो मीन्स ये जो ओमिक्रॉन वायरस का इम्पैक्ट है ये आने वाले वीक में मार्केट के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। और अगर इंडिया में इसकी जो फैलने की जो पोजीशन है अगर वो तेज़ी से बढ़ती है तो इंडियन बाज़ारों में भी सेलिंग का और ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगला दोस्तों जो मेजर फैक्टर है वो है फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो सेलिंग का प्रेशर है वो इंडियन बाज़ारों पर लगातार बना हुआ है। इस महीने के शुरुआत से ही जो फॉरेनर इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार इंडियन मार्केट से सेलिंग कर रहे हैं, लगातार पैसा निकाल रहे हैं। मैं आपको यहाँ डाटा दिखाना चाहूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दिसंबर की शुरुआत से ही फॉरेनर इन्वेस्टर्स ने लगातार इंडियन बाज़ारों में सेलिंग की है और अभी तक लगभग 26,687 करोड़ रुपए की नेट सेलिंग फॉरेन इन्वेस्टर्स कर चुके हैं। वहीं थोड़ा डीआईज की तरफ से जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ा राहत हमें मिल रही है क्योंकि डीआईज जो हैं वो लगातार माल उठा रहे हैं। अगर डीआईज भी इस सेलिंग में एफआईज का साथ देते तो हमारे बाज़ार में अभी तक और भी ज़्यादा मीन्स अराउंड 2000 पॉइंट्स और गिरावट हो सकती थी। तो ये एक थोड़ा सा डीआईज ने हमारे बाज़ार को थोड़ा सा संभाला हुआ है, बट एफआईज जो हैं लगातार हमारी मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं। उसके अलावा जो अगले वीक में जो 5 लिस्टिंग्स हैं, आपको पता है आईपीओज का ये दौर चल रहा है। इस बुल रन में आई कंपनीज लगातार आईपीओज ला रही हैं। तो अगले वीक में जो लिस्टिंग है उनके ऊपर भी देखने लायक होगा। अभी आपने पिछले वीक देखा ही है कि एक शेयर की कितनी बेकार लिस्टिंग हमें देखने को मिली है। तो अगले वीक में जो लिस्टिंग्स होनी है उनके ऊपर भी बाज़ार की नज़र रहेगी क्योंकि बाज़ार में जो संकेत हैं वो अभी नेगेटिव ही नज़र आ रहे हैं। नेगेटिव माहौल बाज़ार में चल रहा है। उसके अलावा यूएस इकोनॉमिक डाटा जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी आप सभी को पता है अमेरिका है, वो अगले वीक में अपने इकोनॉमिक डाटा पेश करेगी और वो इसी अनाउंस करेगी उनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर जीडीपी नंबर को। तो और जॉबलेस क्लेम को भी वो अगले वीक में अपडेट करेगी। तो इस पर भी बाज़ार की नज़र रहेगी। इसके अलावा अगला फैक्टर जो नए आईपीओज हैं वो भी अगले वीक में आने हैं। अगर अगले वीक की मैं बात करूं तो सीएमसी जो इन्फो सिस्टम है उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो 21 से 23 दिसंबर के बीच में ओपन होगा और इस कंपनी की जो रेंज है वो 205 से 216 तक रखी गई है और इन्होंने
1110 करोड़ रुपए वाया प्राइमरी मार्केट से जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा जो सुपीरियर लाइफ साइंस का आईपीओ है उसका सब्सक्रिप्शन भी मंडे को क्लोज हो रहा है। तो नेक्स्ट वीक के लिए अगर कोई भी मतलब साथी आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है तो प्लीज़ आप उन्हीं आईपीओज में इन्वेस्ट करें जिनका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो स्ट्रॉन्ग हो और उनका ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा हो, क्योंकि जो विदेशी जो नेगेटिव माहौल है वो बाज़ार में अभी जारी है। तो ये ना हो कि अगर आप थोड़ा रिस्की आईपीओ उठा लेते हो तो आपको आगे जाकर उसमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर मैं डॉलर की बात करूं तो इंडियन रुपीज़ के मामले में जो डॉलर है वो अभी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है और इंडियन रुपीज़ जो है वो कमज़ोर हो रहा है। तो ये भी वजह हमारे इंडियन मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि अगर डॉलर मजबूत होगा तो हमारी इकोनॉमी जो हमारी मार्केट है उसमें लिक्विडिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा अगर मैं अगले वीक के टेक्निकल आउटलुक की बात करूं तो जो हमारा निफ्टी है, निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जो है वो 17,600 का रेजिस्टेंस इसमें है और सपोर्ट लेवल की अगर मैं बात करूं तो 16,900 का सपोर्ट है निफ्टी को है। अगर निफ्टी 16,900 को लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें और भी तेज़ी से गिरावट आ सकती है। वहीं बैंक निफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी के लिए 37,300 का जो लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो दोस्तों ये वो फैक्टर्स हैं ओमिक्रॉन वायरस का जो डर है, इसके अलावा जो आईपीओज जो एफआई सेलिंग कर रही हैं नए आईपीओज हैं। हाँ, एक और फैक्टर जो इम्पोर्टेंट मैं मिस कर गया वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो फेड रिजर्व्स ने, आपको पता है पिछले वीक में फेड रिजर्व्स के आउटकम आए थे तो उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट है उसको जो हाइक के उन्होंने इंडिकेशन दे दिए हैं और उन्होंने कहा कि अगले वो 3 साल में लगभग 8 बार जो रेट्स हैं उनको हाइक करेंगे। बट जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसने सभी को सरप्राइज कर दिया है, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है। तो आगे जो हमारी आरबीआई भी है वो भी आने वाले समय में, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, तो हमारा जो सेंट्रल रिजर्व बैंक है वो भी इसके बारे में सोच सकता है। तो ये भी मार्केट के लिए एक थोड़ा सा खतरा हमें नज़र आ रहा है, इससे प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा बढ़ सकती है। बट आपको इस गिरावट में अगर मैं अपना सजेशन देना चाहूँ तो आपको इस गिरावट में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें बाज़ार में चलती रहती हैं। एफआईज कभी ख़रीदारी करते रहते हैं, कभी सेलिंग करते रहते हैं। ओमिक्रॉन का भी इम्पैक्ट चल रहा है, थोड़े दिन में ये भी कम हो जाएगा। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो दोस्तों ये वो फैक्टर्स हैं जो अगले वीक हमारे मार्केट को इम्पैक्ट करेंगे और देखने लायक होगा कल से बाज़ार की दोबारा रीओपनिंग हो रही है तो बाज़ार हमारा कैसा रिएक्ट करता है। तो दोस्तों आपको अपडेट कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।